गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 24 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली जो सभी प्रकार की परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके का भी नॉलेज मिलेगा। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहली है तो इसमें ऑप्शन है कैप्टन सुप्रीता, शिवांगी सिंह, सीमा सिंह या रश्मि सिंह। ये तो बीएसएफ की बनी थी पहली महिला अधिकारी, और इसका राइट आंसर होगा ए कैप्टन सुप्रीता जो है ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली डिफेंस कोर की महिला बनी है। अब इनके बारे में बताएं और आगे। तो कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनी है। और बताएं कैप्टन फातिमा वसीम दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर मोर्चे पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। और नेक्स्ट बात करें, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी। तो ये जो भी टॉपिक बताएं इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 जुलाई, 22 जुलाई या 20 जुलाई? इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, जिसका एक वार्षिक उत्सव के रूप में महत्व है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव 1987 में भारत के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा पोषित आम का जश्न मनाने के एक तरीके के रूप में मनाया गया था। ठीक, और नेशनल मैंगो बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, एक प्रचार संगठन है जो आम की खपत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, मोदी जी या योगी जी? तो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण हम इन्होंने मोरारजी देसाई के 6 बार के बजट को पीछे करके 7वीं बार बजट पेश किया है और लगातार इन्होंने यह काम किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। ठीक, और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे किया है। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने 1964 से 1964 के बीच लगातार 5 पूर्ण बजट और अंतरिम बजट पेश कर इतिहास रचा था, यानी 6। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा, पराग अग्रवाल, नीरज चोपड़ा, भवानी देवी। ये तलवारबाजी है, ये भाला फेंक से है, और ये अभिनव बिंद्रा है जो शूटिंग से संबंधित है। ठीक, तो अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं। और भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। अवार्ड समारोह ओलंपिक के समापन के एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सेशन के दौरान आयोजित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्पीड रेस किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन, सेबेस्टियन कुसमैनी, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है सी ऑप्शन, कुसमैनी जो है इन्होंने यह हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस जीत ली है। और यह सीजन की इनका 5वां पोडियम है। वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो डेनिस हंगर से सिर्फ 3 अंक पीछे हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश ने न्यूकैसल रोग के मामले में के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? सूडान, ब्राज़ील, जर्मनी, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील ने ऐसा काम किया है। अब ये न्यूकैसल रोग होता क्या है तो इसके बारे में बताएं। तो ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के सुदूर दक्षिण राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में एक पोल्ट्री फार्म में न्यूकैसल रोग का मामला पाए जाने के बाद स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। और इस प्रकोप ने पहले ही एक छोटी सी जगह पर लगभग 7,000 पक्षियों की जान ले ली, जो पूरी प्रजाति का आधा था। ठीक, पक्षियों का। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात ने ऐसा काम किया है। अब यह है क्या, तो गुजरात सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल ने 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। ठीक। और प्रत्येक श्रमिक के लिए सांकेतिक व्यापारी को प्रतिदिन 5 रुपये मिलते हैं, जबकि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह फ्री में मिलेगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार शुक्र ग्रह पर हिप हॉप गीत द रेन भेजा? इसरो, नासा, जाक्सा या ESN? तो इसका सही जवाब होगा नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने ऐसा काम किया है और शुक्र ग्रह पे गाना भेजा है इन्होंने। ठीक। नासा का पायनियर वीनस 1 शुक्र की परिक्रमा करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। इसकी स्थापना की बात 1958 में हुई थी। ठीक। 1958 वाशिंगटन DC मुख्यालय और प्रमुख इसके कौन है? तो बिल नेल्सन है। ठीक। 1969 में तो इसरो की स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 19 जुलाई? तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाना शुरू हो, क्योंकि इसी दिन झंडा को राष्ट्रीय झंडे के रूप में घोषित किया गया था। ठीक। तो इसीलिए झंडा दिवस इस दिन घोषित हुआ है। तिरंगे को स्वतंत्र भारत में आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया गया था। उस दिन से भारतीय तिरंगा देश की एकता, साहस और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था। और इसके जो डिजाइन करता है पिंगली वेंकैया है। ठीक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की रहने वाले थे। और भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी? तो सही जवाब होगा हरमनप्रीत कौर। इन्होंने स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे आगे T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और हरमनप्रीत के अब तक 171 T20 मैचों में 3,415 रन हो गए, जिसमें 28.22 की औसत और 107.35 के स्ट्राइक रेट शामिल है। यह अभी अपने डिप्टी से 37 रन आगे हैं। और यह उपलब्धि 21 जुलाई को दाम्बुला, जो अभी UAE वहाँ पे श्रीलंका में मैच हो रहा है, वहाँ पे हासिल हुआ है। 19 तारीख को UAE के खिलाफ भारत के महिला एशिया कप T20 के मैच दौरान इन्होंने हासिल किया है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। DSSB के जल्द ही एग्ज़ाम डेट आने वाली है, तो आप बेहतर से बेहतर तैयारी में लगे रहें। और भी TGT PGT की भर्तियां निकल रही हैं, देखो हिमाचल प्रदेश में निकल रही है। और उत्तराखंड टेट का जिसको भरना हो तो आप लोग भर सकते हैं। अगर उत्तराखंड में भर्ती आएगी टीचर की तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।